अगर मैं आप सभी से पूछूं कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर स्पिरिट्स पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा कहीं पर अगर भूत या फिर चुड़ैल पाए जाते हैं, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा कब्रिस्तान या फिर मरघट में। लेकिन उससे भी कई ज़्यादा खौफनाक कुछ ऐसी जगह है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स हो सकती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल्स की। हमारे भारत में ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड हैं, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड हैं और वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे एक अस्पताल के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है और वहाँ पर काफ़ी सारी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो फिलहाल अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस, हॉरर और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग आते हैं सीधा मुद्दे पर। दिल्ली का कैंट अस्पताल ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जिसे देख कर ही लोगों की रूह कांप उठती है। कहा जाता है ये अस्पताल उन आत्माओं का बसेरा है जो अपनी मौत के बाद भी चैन से नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्माएं उन सैनिकों की हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान अपनी जानें गंवाई थी और उनके शरीर को तो आराम मिल गया था, पर उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। ये कहानी उस समय की जब ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ एक सैन्य अस्पताल का निर्माण किया गया था। अंग्रेजों ने इसे सैन्य कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थापित किया, जहाँ घायल सैनिकों का इलाज किया जाता था। समय के साथ कई सैनिक अस्पताल में लाए गए, लेकिन कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य भी छिपे जिनकी कहानियाँ आज भी लोगों को डराती हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके कई सारे एक्सपीरियंस हैं इस जगह को लेकर के। उनका कहना है कि खाली गलियारे में कदमों की आहट सुनाई पड़ती है और जब वो उस कदमों की तरफ बढ़ते हैं और देखने के लिए जाते हैं तब वहाँ पर कोई नहीं होता और एक सफ़ेद साड़ी पहनकर एक महिला राहगीरों से मदद मांगती है, लिफ्ट मांगती है, और अगर कोई भी इंसान उसको लिफ्ट देने के लिए रुकता है तो वो महिला गायब हो जाती है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ कर्मचारियों की कहानी जो कि आज भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो अपने मुंह से खुद बताया है। एक कर्मचारी जो कि बताता है कि वहाँ पर 10 साल से काम कर रहा है और उसने वहाँ पर कई सारी अजीबोगरीब चीज़ें देखी हैं। एक बार की यह बात है कि उसने बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और वो उस हंसने की आवाज़ के पीछे गया कि देखने के लिए कि आखिर इतनी ज़ोर से कौन हंस रहा है। और जब उसने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और जब उसने कदम आगे बढ़ाए वापस लौटने के लिए तब उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई चल रहा है, जिसके बाद से वह कभी भी रात में 4थी मंजिल पर गया ही नहीं। दूसरे कर्मचारी ने बताया कि वो वहाँ पर काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जो अस्पताल के पुराने हिस्से हैं वहाँ पर एक अलग तरीके की ठंड रहती है। तो एक दिन की बात है कि वो गलियारे तरफ से गुजर रहा था और उसको वहाँ पर एक महिला दिखाई पड़ी। तो वो उस महिला की तरफ गया और उसने उससे पूछा कि वो कौन है, और जैसे ही वो ये बात बोलता है वो महिला वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। क्या ये सारी बातें एक कल्पना का हिस्सा हैं या फिर वहाँ पर सच में कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं जो कि वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराती हैं? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर उन आत्माओं का साया है जिन्होंने युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में मारे गए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर को तो आराम मिल गया, उन आत्माओं के शरीर को तो आराम मिल गया, पर उनकी जो आत्माएं थी वो आज भी भटक रही हैं शांति की तलाश में, पर आज भी उनको शांति नहीं मिली है। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं वही सारी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ के काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो कि इन चीज़ों का सामना करते हैं। एक पेशेंट है जो कि ये बता रहा था कि उसके पास में एक अनजाना साया खड़ा था और वो उसे घूरे जा रहा था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और जब वह पेशेंट चीखने की कोशिश करता है तो तुरंत ही लाइट चली जाती है और उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। और उसके थोड़ी देर बाद जब लाइट आती है तब वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है और ये सब देख करके वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दिल्ली के कैंट अस्पताल की एक कहानी हमें सोचने पर ये मजबूर कर देती है, क्या सच में स्पिरिट्स होती हैं? क्या सच में आत्माएँ होती हैं? और अगर होती हैं तो क्या सच में हमारे बीच में एग्जिस्ट करती हैं और हमें नहीं दिखाई पड़ती? ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा हमें डराती भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं कि क्या सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं।
वैसे आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कुछ ऐसा ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल कंटेंट देखने के लिए। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।